बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। तो आप सभी उस टॉपिक के लिए तैयार रहें, रेडी हो जाएं अपनी डायरी के साथ, पेन के साथ और अपनी टीम के साथ। दोस्तों, आपकी टीम का भी सीखना बेहद जरूरी है। रोजाना मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, एक ही कहना रहता है कि टीम का भी सीखना बहुत जरूरी है। आप लोग तो यहाँ आते हैं और ऐसे ऐसे लीडर्स भी हैं, ऐसी ऐसी आपकी डाउनलाइन है, टीम है, जो यहाँ आते नहीं है, सीखते नहीं है। तो उन लोगों को सजेशन कीजिए कि रोजाना हमारे बीच में जो एजुकेशन का जो सेशन चलाया जा रहा है वो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, हमारी डाउनलाइन के लिए, हमें सीखने के लिए, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा उसे करने का जो तरीका है, उसमें बहुत सारे आइडियाज ऐसे होते हैं जो हमारे लीडर्स हमारे बीच में शेयर करते हैं। और वो आइडियाज लेने के बाद, वो एजुकेशन लेने के बाद हम काफी कुछ सीखते हैं। और जो हमारा बिजनेस है, जैसा हम कर रहे हैं उस तरीके से और ज्यादा बेटर हम कर पाते हैं और उससे अच्छा हम अर्निंग करते हैं। तो दोस्तों, एजुकेशन से की गई, एजुकेशन लेने के बाद जो अर्निंग की जाती है, उसमें आपको खुद अपना फर्क नजर आएगा। जो आप बिना एजुकेशन के, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो नहीं आते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी सोचिए, ये प्लेटफॉर्म आखिर क्यों चलाया जा रहा है? क्या वो जो लीडर्स हमारे बीच में रोजाना आते हैं, पूरे दिन की तैयारी के साथ हमें सिखाते हैं यहाँ पर आकर के, क्या उनका खुद का कोई सेल्फ छुपा हुआ है? नहीं, ये हम सभी को आगे बढ़ाने का, हम सभी को कुछ सिखाने का जो रोजाना सेशन चलाया जा रहा है। अच्छे अच्छे लीडर्स हमारे बीच में आते हैं, जिनका इस इंडस्ट्री से बहुत अच्छा नाता रहा है, रिश्ता रहा है, बहुत कुछ उन्होंने अचीवमेंट्स यहाँ से ली हुई हैं। और वो अपने आइडियाज हमारे बीच में आकर के शेयर करते हैं कि हमको किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए, किस तरीके से हमको कहते हैं ना, आगे बढ़ने का जो मौका है वो किस तरीके से मिलेगा। हम सब, आप सभी को पता है कि हम सब कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई कंपनी करके आए हुए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो यही बोलते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो लास्ट पॉइंट पे कंपनियों को दोष देते हैं। आप सभी को पता है कि कंपनी का कोई दोष नहीं होता है, जो दोष होता है वो हमारे अंदर खुद होता है। कि हम जो कुछ कंपनी हमारे लिए करती है, अब आप ही सोचिए, शिवागो ग्लोबल ने हमारे लिए इतना बेहतर प्लेटफॉर्म चलाया हुआ है। रोजाना एजुकेशन मंच जो हमारे बीच में चलाया जा रहा है, कि उसको ही अटेंड नहीं करते हैं, उसके लिए ही सीरियस नहीं है। जब आप खुद के लिए सीरियस नहीं हो, आप सीखने के लिए सीरियस नहीं हो, तो सोचिए आप बिजनेस किस तरीके से कर रहे होंगे, उसके लिए किस तरीके से सीरियस होंगे। तो ये सब यहाँ इस मंच पर पता चलता है कि कौन अपने आप को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, कंपनी को लेकर कौन कितना सीरियस है, कौन किसके सपने बड़े हैं और कौन उनको साकार करना चाहता है। आप सभी को मालूम है कि सपने सभी के होते हैं और सपने देख भी हर कोई लेता है, लेकिन उनको कहते हैं ना, साकार करना, उनको सक्सेस बनाना, वो हिम्मत, वो अ, होनी चाहिए आपके अंदर, वो जुनून होना चाहिए कि हमको यहाँ से वो सपने हैं जो हम लेकर के आए हैं वो साकार करने हैं। ताकि आप लोग जो भी सपने लेकर के यहाँ बैठे हैं, और जो डाउनलाइन आपसे जुड़ी हुई है, इस कंपनी से जुड़ी हुई है, आप सभी को पता है कि वो भी कुछ ना कुछ लेकर के यहाँ जुड़े हुए हैं, ताकि वो बाद में उन चीजों को दोष ना दे। आप सभी को पता है कि रोजाना यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है। वो क्यों सिखाया जाता है? ताकि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम इतने सक्सेस हो सकें, जो हम सपने लेकर के बैठे हुए हैं वो हम शिवागो ग्लोबल से साकार करें। फ्रेंड्स, अगर जिस दिन आपने यही सोच लिया, अपने सपनों को निरंतर कहते हैं ना, साकार करने के लिए निरंतर किया गया प्रयास एक दिन आपको सफल जरूर बनाता है। तो उस प्रयास को जारी रखिए, निरंतर अपना प्रयास जारी रखिए, रोजाना लोगों के बीच में मीटिंग्स कीजिए, उनको बताइए कि हमारे बीच में एक प्यारा सा कंपनी आया है, शिवागो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सिंगल प्रोडक्ट के साथ काफी अच्छा रन कर रहा है, काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। उसके अंदर इतना हुनर है, एक ही प्रोडक्ट के अंदर इतना हुनर है कि वो अकेले चलने का दम रखता है। आज वो, आप सभी को पता है कि आज वो हर जगह छाया हुआ है, हर जगह आपको उसके बारे में सुनने के लिए मिलेगा।
तो फ्रेंड्स, जो कमियां हैं ना, वो हमें अपने अंदर फील करनी चाहिए कि हम कहाँ कोई कमी कर रहे हैं, हम क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं जो हमने सोचा है। जो हम टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं, हर वीक का आपका कोई ना कोई टारगेट रहता होगा। आप सभी को मालूम है कि हम लीडर्स हैं, हम वर्क कर रहे हैं, तो किसी ना किसी टारगेट को लेकर के हम पर वीक वर्क करते हैं कि हम इस टारगेट टारगेट को यहाँ से सक्सेस करेंगे और इतना हमारा पे आउट यहाँ से जनरेट होना चाहिए। वो टारगेट पूरा कब होगा? जिस दिन आप अपने लिए सीरियस हो जाएंगे, वो निरंतर प्रयास करेंगे जो करना चाहिए। आप सभी को पता है, आप किसी भी फील्ड में वर्क कर लीजिए, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और ये फील्ड ऐसा है, बस आपको इतना बोल रहा है कि अभी शुरुआत है, बस आपको अभी जरूरत है मेहनत करने की। बाद में जो रिजल्ट्स हैं, जो नतीजे हैं, वो बाद में आपको देखने के लिए बहुत सुंदर मिलने वाले हैं। आप सभी को पता चलेगा कि जो शुरुआत में हमने मेहनत की थी, अगर सीरियसली आप अपने लिए सीरियस हैं कि हमें बहुत कुछ अचीवमेंट्स यहाँ से लेनी है, शिवागो ग्लोबल से जो अचीवमेंट्स हैं, कि मेरा जो भी आपका सपना है, किसी का विदेश जाने का है, किसी का बंगला लेने का है, किसी का कार अचीवमेंट का है। बहुत सारे सपने होते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है और सबके टारगेट्स भी अलग अलग होते हैं, तो आप सभी को साकार करने हैं। लेकिन उनके लिए आप सीरियस हो जाइए थोड़ा सा, क्योंकि कंपनी आपके लिए इतना सीरियस है, वो आपके लिए कुछ बेटर से बेटर करने का प्रयास करती है। आप सभी ने वो रिजल्ट्स भी देखे होंगे कि कंपनी ने हमारे लिए कितना बेटर प्रयास किए हैं और कितना अच्छा, जो भी हमें कहते हैं ना, जो अपॉर्चुनिटी दूसरी कंपनियों से नहीं मिलती है, उससे बेटर करने का हमारे लिए सोचा है और सोच रही है, और आगे भी ऐसे ही सोचती रहेगी। लेकिन आपको भी उसके लिए थोड़ा सा सीरियस होना होगा, क्योंकि आपको भी यहाँ से अचीवमेंट्स लेनी है। आपको भी यहाँ से अपने सपने साकार करने हैं। आप भी अपनी फैमिली के सपनों को लेकर के बैठे हुए हैं, अपने गोल्स को लेकर के बैठे हुए हैं, तो उन्हें साकार कीजिए। देर किस चीज में आप देर कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या मतलब कैसे अचीवमेंट करनी है, कैसे क्या करना है, वो सब हमें यहाँ पर सिखाया जाता है। मानती हूँ यहाँ सभी जो भी लीडर्स हैं, काफी अ, अच्छा उनका रिलेशन रहा है इस इंडस्ट्री से, काफी कुछ जानते हैं। लेकिन शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती है। यहाँ अगर हमें कुछ सिखाया जा रहा है, तो शायद वो बेटर ही सिखाया जा रहा है, हमारे हित के लिए है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है शिवागो ग्लोबल के साथ, और किस तरीके से जो भी हम लेकर के यहाँ सपने आए हुए हैं, जो अचीवमेंट्स हमें करनी है, वो सब यहाँ सिखाया जाता है। और रोजाना ही हमारे बीच में बहुत बेहतर से बेहतर लीडर आते हैं और बहुत अच्छे से अच्छा हमें सिखाते हैं। तो आप सभी से मेरा तो हमेशा यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप अपनी डाउनलाइन को यहाँ लेकर के बैठिए। जब तक आप उनको लेकर के नहीं बैठेंगे, मानती हूँ आप सभी आगे बढ़ रहे हैं कि आपका अपना अपना बिजनेस है, आप उसको आगे लेकर के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो एजुकेशन मिलता है, उस एजुकेशन के साथ आगे बढ़ना, उसमें अलग ही मजा है। आपको खुद को देखने के लिए वो फर्क नजर आएगा कि बिना एजुकेशन के जो आप आगे बढ़ रहे हैं और एजुकेशन लेने के बाद जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है। तो आप सभी अपनी डाउन लाइन को यहाँ लेकर के बैठिए, उनको सिखाना भी काफी जरूरी है, क्योंकि वो भी आप लोगों से जुड़े हुए हैं और उनसे भी आपको बिजनेस करने का मौका कंपनी देती है। तो फ्रेंड्स, टाइम भी हो गया है 8:10। सोमेश सर, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो वेलकम है सर आपका। माइक ओवर टू यू। हेलो। हेलो, जी नमस्ते सर। मैडम। राधे सभी राधे से सर। राधे राधे सर। मैडम राधे राधे, सभी के लिए राधे राधे। नेशनल जूम सेशन पे मैं सभी का स्वागत करता हूँ। स्पेशली हमारे ग्रेट मेंटोर रामहरी सर आज है इस मीटिंग में, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। उनका इंस्पिरेशन सदैव हमारे साथ रहे। कोहली सर है मेरे ख्याल से, और भी सीनियर बहुत सारे लीडर्स हैं। महेश सर भी है मेरे
सर आपका वॉइस नहीं आ पा रहा है मुझे। वॉइस ब्रेक हो रहा है? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, वॉइस क्यों ब्रेक कर रहा है? वीडियो तो बंद किया मैं। जी सर, किसी ना अच्छी सी डायरेक्शन में एक बार देख लीजिए, नेटवर्क का सेटअप बना करके, जहाँ नेटवर्क हाँ अभी फ्लो जरा, आ रहा अरे मैंने अभी वो नेटवर्क का अभी कैसा सीन है, थोड़ा बहुत रुको है। जरा अभी रुको तो ठीक आ रहा है, पर बीच में ब्रेक होने लगता है। अभी अभी जरा बताओ, मैं लोकेशन थोड़ा चेंज किया। हेलो, जी सर। अभी आ रहा है क्लियर? जी जी, क्लियर है। मुझे लगता है खड़ा होके ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ, एक सेकंड चालू रखिए। पूरा सेटअप करने के बाद भी ना, अच्छा चलो, तो आज मैडम क्लियर है आवाज अभी ना मेरे ख्याल से? जी सर, अभी क्लियर है। ओके, थोड़ा थोड़ा चेंज किया मैंने इसका ये। ओके, तो जो भी अभी कितना लोग आए थोड़ा, अभी मेरे ख्याल से 25 26 27 लोग दिख रहे। लोग थोड़ा बढ़ना चाहिए, सबने कोशिश करना चाहिए लोग बढ़ने के लिए, क्योंकि लोग बढ़ेंगे तो ही बात करने में अंदर से सभी को ये आ जाएगा, क्योंकि काम बढ़ना चाहिए, लोग बढ़े जाएंगे। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के पास ये अपना मैसेज पहुंचेगा, इतना बेहतरीन प्लान होने के बावजूद भी, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट होने के बावजूद भी, लेकिन हमें वहां तक पहुंचाना होगा, है ना? ये प्रोडक्ट हम दुनिया में पूरा ग्लोबली स्प्रेड करने की बात कर रहे हैं, पूरा हर रीच वहां वहां तक लेके जाने की बात कर रहे हैं, और अपने लोग नहीं बढ़ रहे। लोग बढ़ाने के लिए सब कुछ स्पेशल मिशन हाथ में लेना पड़ेगा मुझे लगता है। क्योंकि देखो, अभी मेरे ख्याल से अभी इतने अच्छे से आप बात करते हैं सब लोग, इतने अच्छा अच्छा मोटिवेशन, इतने अच्छा अच्छा प्रोडक्ट के प्लान के बारे में बेहतरीन नॉलेज देने के बाद, एक 5 लोग 10 लोग 10% 25% 20% से थोड़ा बहुत आज ये होना बहुत जरूरी है दोस्तों। नहीं तो क्या हो रहा है, डेली सुनने का काम कर रहे हैं, बाकी क्या बोलते हैं, सिर्फ सुनने का काम कर रहे हैं। सुबह उठने के बाद जो उसके लिए स्पेशल बोलते हैं ना, एक एक्टिविटी स्पेशली जानबूझ के करना पड़ता है, वो जानबूझ के कुछ एक्टिविटी नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है वो जानबूझ के कुछ लोग बढ़ाने के लिए बात नहीं कर रहा, लोग बढ़ाना ठीक है, बढ़ जाएगा लोग, लेकिन बिजनेस भी तो बढ़ना है ना? बिजनेस बढ़ेगा, लोगों के पास आप डेली जा रहे हैं, लोगों के पास मिल रहे हैं, तो एक बोलते हैं जुनून होता है ना, जुनून, ये जुनून अंदर आ जाता है ना सभी के अंदर, एक अलग सा जुनून। वो अचीवमेंट का जुनून हो सकता है, कुछ कर दिखाने का जुनून हो सकता है, वो जुनून आना जरूरी है। थोड़ा सा क्या हुआ है, मुझे लगता है पहले जगह पे ना सभी ने अपना एनर्जी सब खो बैठे हैं। और जिंदगी में जब तक लाइफ में मकसद नहीं होता, लाइफ में पर्पज नहीं होता ना, कुछ गोल नहीं होता, मैं कुछ कर दिखाऊं, ये कंपनी में आया, क्योंकि देखो आप इस सभी का जो बोलते हैं ना, अभी अभी तक हमने सुना है कभी कभी कि जो राइट टाइम राइट प्लेसमेंट, और अभी सभी का राइट प्लेसमेंट हो चुका है। कंपनी के इंसेप्शन पीरियड में वी ऑल आर, जितने लोग ये सुन रहे हैं और नहीं सुन रहे, तो जो जुड़े हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, सिवागो ग्लोबल के जितने डिस्ट्रीब्यूटर है, दिस ऑल लीडर्स आर फाउंडर लीडर। जो इंसेप्शन में अभी सब फाउंडर लीडर है, तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सभी को इक्वल चांस है, सभी ने सारा स्टार्ट एक जगह से किया है। तो हो सकता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, जो लगे रह के, क्या बोलते हैं उसको, लगन के साथ, या पीच पे खड़ा रह के, पीच पे खड़ा रहना बहुत जरूरी है, पीच पे खड़ा रह के, हो सकता है कौन सा आदमी आपके टीम में एक ऐसा तुर्रम खान आ जाएगा और बड़ा सपना लेके आ जाएगा। खाली आपको पीच पे खड़ा रहना है। पीच पे खड़ा रहना बोले तो क्या, टिके रहना है। डेली का जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को बढ़ाना है, लोगों के साथ मिलना जुलना, प्रोडक्ट के बारे में बात कर। मैं लास्ट मीटिंग में, मुझे ख्याल से मैं एक बात पे पूरा मीटिंग लिया था, किस बात पे याद हुआ लोगों को? कर्म दरिद्री एक स्टोरी है, भाभी मराठी में इसका मीनिंग कर्म दरिद्री बोलते हैं। हिंदी में क्या होता है सर, समझाओ आपने भी सर, कर्म दरिद्री की मीनिंग क्या होता है? मतलब सब अपॉर्चुनिटी अगल बगल में इर्द गिर्द में होने के बावजूद भी, जब आदमी वहां मौके पे चौका नहीं मार सकता, केवल अपने पुराने, बोलते ना कि पुरानी सोच या कुछ बैगेज होता है, या कुछ कारणवश वो अगर वो अचीवमेंट नहीं कर सकता, उसको हम कर्म दरिद्री बोलते हैं। क्योंकि उसके अंदर वो सोच ही नहीं, उसके अंदर कुछ उस लेवल का थॉट प्रोसेस ही जनरेट नहीं हो रहा है कि मैं कुछ पाऊं सामने होने के बावजूद, तो उसको हम कर्म दरिद्री बोलते हैं। इतना बेहतरीन प्लान मैंने बोला लास्ट टाइम में, इतने 16 प्रकार के पूरा इनकम और सबकी चीजें बताई, 16% का डायरेक्ट सेलिंग का वो बताया। आपको पता है
मार्केट में जब आप लोडेड प्लान दोगे तो इस प्लान को तोड़ में कोई दूसरा प्लान नहीं है। इतना बेहतरीन आज का प्लान है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, बताओगे नहीं। जितने ज्यादा प्लान उतना बड़ा सक्सेस, जितने ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे उतना बड़ा कामयाबी का रेशो आपका बढ़ेगा। जितना ज्यादा प्लान उतना बड़ा सक्सेस, जितने ज्यादा लोगों के पास रीच होगा आपका उतना ज्यादा सक्सेस मिलने का रेशो है। अगर मैं आपको पूछूं, अभी इस मोमेंट में अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आपको इस हफ्ते में कितना इनकम चाहिए, है ना, अगर आपको इस हफ्ते में कितना इनकम चाहिए, अगर मैं आपको ऐसा पूछूं, अगर कोई बोलेगा मुझे 10,000 चाहिए या 5,000, अभी ये तो यहाँ तो इस मीटिंग में तो अपन ये बात नहीं कर सकते ना कि कितना इनकम चाहिए। लेकिन आपने खुद को पूछना है कि अगर आपको समझो 10,000 रुपए मुझे हफ्ते में कमाना है, महीने को 40,000 रुपए कमाना है, या किसी को 50,000 रुपए चाहिए, महीने को 2 लाख रुपए चाहिए, या किसी को एक 5,000 चाहिए, महीने को 20,000 चाहिए, किसी को 1,000 रुपए चाहिए, महीने को 4,000। अगर चाहता हूं इस कंपनी में अगर आप आए हो तो इतनी छोटी सोच लेके आना नहीं, लेकिन शुरू में अपन छोटी छोटी बात करते हैं, है ना, शुरू में अपन छोटी छोटी बात करते हैं। 5,000 भी हफ्ते को बोले तो महीने को 30 डब्बी लेफ्ट में 30 डब्बी राइट में डालते हो तो 5, 7, 8 हजार का पे आउट निकलता है। तो इसके लिए भी अगर प्लानिंग करते हैं, देखो शुरुआती दौर है ये, और शुरुआती दौर में हर कोई सभी के पास उनके डायरेक्ट लोग नेचुरल मार्केट होते हैं। हाँ, तो जो शुरुआती दौर है, जब मतलब पावर चला गया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कोई रेंज का कोई इश्यू नहीं है ना। तो शुरुआती दौर में हर कोई मतलब किसी तरह ये अचीवमेंट कर सकता है, इसका अगर सिंपल एग्जांपल बोलूं, लेकिन सभी ने झोंक के देना है। इंसेप्शन पीरियड में सब कुछ सब लोग है, सबको झोंक देंगे, एक अंदर से जुनून क्रिएट हो जाएगा, तो या कुछ पर्पज मकसद है तो उसके प्रति भागने के लिए आपको एक अर्थ मिल जाएगा, उसको एक मीनिंग मिल जाएगा। जुनून अगर आप वो जुनून तभी पैदा हो जाता है। तो आज मैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहता था, है ना, कि बोलते ना एक अभी चैंपियन जैसा काम करना है, चैंपियन बी चैंपियन कैसा होता है, बी चैंपियन। चैंपियन कौन होता है चैंपियन? ये इस बिजनेस में या कोई भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो उस बिजनेस में अगर मास्टरी हासिल करोगे, कोई भी बिजनेस हो उसमें अगर मास्टरी हासिल करोगे, है ना, तो मास्टरी हासिल करने के लिए तो का नॉलेज लेके उसी का नॉलेज लेके थर्रो नॉलेज लेके उसी के ऊपर कमांड पाके प्रैक्टिस कर करके कमांड पाके आपको उसी में महारत हासिल हो सकता है। मानते हो कि? तो इसमें मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊंगा, ये फास्ट बताऊंगा, लास्ट टाइम हो गया मुझे लगता है इसके ऊपर बात हमारा हो गया लास्ट टाइम। कुछ गोल्डन रूल है उसमें, क्या है कि पहला आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना, डॉक्टरी नॉलेज नहीं चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज लेना चाहिए कि जो सामने वाला इतने सारे फार्मर, इतना वेलनेस इंडस्ट्री में इतना बड़ा कंपनी मार्केट में, तो उनको बात करने के लिए अपने पास उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, है ना। 16 इंग्रेडिएंट क्या है उसके ऊपर जो भी पूछे कम से कम उस लेवल से होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी। दूसरी बात, अभी अगर नॉलेज लिया, नॉलेज लेने के बाद उसके ऊपर राइट प्लानिंग होना जरूरी है। राइट प्लानिंग बोले तो मुझे अपलाइन के साथ बैठ के मुझे इस हफ्ते में क्या करना है और मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, 3 महीने में आके इस कंपनी में मेरा अचीवमेंट मुझे क्या करना है, और मेरे टीम का अचीवमेंट, पहला खुद का सोचो, मतलब खुद का मेरा अचीवमेंट। जब टीम बन जाता है तब टीम के अचीवमेंट के पीछे भागोगे तो आपका अचीवमेंट बन जाएगा। ये सबसे बड़ी खूबसूरत चीज इस इंडस्ट्री में कौन सी है पता है? लोगों का भला करते करते खुद का भला हो जाता है। तो टीम में आए हुए लीडर के सपने पहचानो, टीम में आए हुए जो लीडर कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं उनको स्कूट आउट, यानी इनको एक आइसोलेट करके उनके ऊपर पूरा दिल जान लगा के उनको डेवलप करने के लिए फोकस करो, उनके सपने पूरे करने के लिए हेल्प करो। और भगवान भी वही चाहता है, जो दूसरे की मदद करता है उसको भगवान भर भर के देता है। मानते हो कि नहीं? तो ये इंडस्ट्री की बुनियादी तौर पे बात वही है कि अगर आपके टीम में आए हुए लोगों के बारे में सोचोगे बड़ा, उनके अचीवमेंट के बारे में, अभी उसका राइट प्लानिंग होना बहुत जरूरी है कि आप प्लानिंग को उसको अपने कंपनी के जो जो दिए हुए सोर्सेस है, जो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जैसे कि अपना ये जो मीटिंग हर 3 महीने में होने वाला अपना जो प्रोग्राम होता है उसके बारे में, या सिल्वर डायरेक्टर के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, सीनियर डायरेक्टर के बारे में, 30 डब्बी किसी तरह हो जाता है, 495 पीवी के बारे में, है ना, 995 पीवी के बारे में, या 2100 2100, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे
कि मुझे किसी भी कर, फिर वो होने के बाद उनका कुछ सेलिब्रेशन, ये इसका प्लानिंग, बैठ के उनके साथ बैठ के ये सब चीजें गैल्वनाइज करेंगे, इन द सेंस क्या उनके साथ थोड़ा सा ये सब बातें शेयर करोगे हर बार मीटिंग में। मैं तो बोलता हूं, मैं बोलूं आपको, जो भी बंदा ठंडा हुआ है, वो आउट ऑफ ट्रैक हुआ है, उसके साथ बैठ के फिर एक बार लोडेड सिर्फ प्लान दो, मोटिवेट हो जाता है। लोगों को बाहर जाके मिलो, उनके दिल दिमाग में कुछ चीज नहीं है तो भी उसके जगह पे ट्रैक पे आके उसका काम चालू हो जाता है। फोन करो, फोन करने से आदमी जगह पे 1 घंटे के लिए गोल गोल घूमना चालू हो जाता है। फोन की भी इतनी ताकत है। आपको पता है, कोई समझो किसी को बैंक रिकवरी का फोन आ जाता तो 1 घंटे के लिए डिस्टर्ब होता है कि नहीं? किसी दोस्त का कोई कहानी कोई बोल देता है तो उसमें भी वो 1 घंटे के लिए विचार में अटक जाता है। तो अपनी बात भी लोगों को करना पड़ेगा। आप फोन नहीं करोगे, है ना, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। हर बिजनेस में शुरुआत कोई पूजा करके क्यों करते हैं? कि लोगों को बोलना है कि मैंने बिजनेस चालू किया। यहां भी लोगों को चिल्ला चिल्ला के, लिस्ट निकाल के, लोगों को चिल्ला चिल्ला के आपको बोलना पड़ेगा मैंने बिजनेस चालू किया, ये मैंने बिजनेस चालू, किसी तरह अलग तरह से। कैसा? यहां तो प्रोग्राम नहीं होता। हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा डालते हैं, कोई भी बिजनेस चालू करते हैं ना, वहां सत्यनारायण की पूजा होता है। उसका मतलब इसी यही है, कौन सा? कि लोगों को पता चले मैंने बिजनेस चालू किया, लोगों को पता चले मैंने बिजनेस चालू किया। तो यहां बात कैसा होता है कि लोगों को पता चले इन द सेंस आपको लिस्ट निकाल के, घर घर जाके, होम मीटिंग लेके, 1-to-1 मीटिंग लेके, अलग अलग तरह से लोगों के पास जा जाके आपको मैंने ये बिजनेस चालू किया, ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, ये प्रोडक्ट से डोंट से उसके जो बोलते हैं ना फीचर्स मत बोलो ज्यादा, एडवांटेज के बारे में ज्यादा बात ना करो, बात करो उनके होने वाले बुनियादी फायदे, बेनिफिट, उस आदमी के जिंदगी में ये प्रोडक्ट का क्या असर, क्या फर्क पड़ेगा उनके जिंदगी में, इस प्रोडक्ट देने से क्या फर्क पड़ेगा। अगर इसके ऊपर बात हो जाएगा ना, बहुत अलग अलग बात होता है, क्योंकि लोग इतने पीड़ित है, लोगों को बाकी चीजें सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को शॉर्ट में लोगों को क्या चाहिए कि ये प्रोडक्ट से मेरे जिंदगी में, तो खुद के ऊपर या अपने दोस्त अगल बगल के दोस्त के ऊपर बात कर सकते हो। कैसा बात कर सकते हो? ये कि देखो बात कैसे तरह कर सकते कि मेरे दोस्त को इसमें पाइल्स के लिए इतना शानदार रिजल्ट आए, तो ये कहानी उसके सामने एलोबरेट करके आपको एक अच्छा एक्टर भी तो बनना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट नेटवर्कर इज अ बेस्ट एक्टर होता है। पता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कितना अच्छा लीडर, जो सक्सेसफुल लीडर है, आपको बहुत बड़ा लीडर है, अगर उनके बारे में सोचेंगे तो ही इज अ बेस्ट एक्टर। और ये कम बात है क्या? जिसका इनकम ना होने के बावजूद भी वो बंदा बहुत अच्छी तरह से यही तो नेटवर्क है। अप एंड डाउन जब जिंदगी में होता है, अप होता है तो भी आदमी जगह पे रह के बात करता है, और डाउन डाउन होता है तो भी उसी जगह पे रह के बात करता है। यही तो एक्टिंग का बेस्ट, एक बेस्ट एक्टर होता है ना? ना एकाध हफ्ते में अगर इनकम नहीं आता तो भी उसकी लाइफस्टाइल उसी तरह होती है, वो रोते नहीं बैठता। इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आज में जो बात करूंगा, बी चैंपियन इन शिवागो, बी चैंपियन इन शिवागो। तो वो चैंपियन, शिवागो का चैंपियन बनना है तो हम एक डेजिग्नेशन करेंगे। जो 30 बॉटल, एक बार सुनते ना, डायरेक्टर जो बनेगा, जो भी कोई लीडर डायरेक्टर बनेगा उसको हम एक चैंपियन बोलेंगे। और जो ट्रेनिंग शेड्यूल अपन बना देंगे उसके ऊपर बना देंगे क्या, 30 पेयर मैच करेगा और जो डायरेक्टर होगा उसको अपन चैंपियन बोलेंगे। और हर कोई चैंपियन बोले, तो चैंपियन बोले तो हमारे लिए ऐसा होना चाहिए, वो चैंपियन बनने के लिए वो लीडर की जद्दोजहद होनी चाहिए। मैं इस हफ्ते में चैंपियन बनूंगा, मैं इस हफ्ते चैंपियन, लेकिन चैंपियन बोले तो क्या, उसका 5,000 रुपए हफ्ते को प्याउट निकलता है, डायरेक्ट डालेगा तो 9-10 हजार तक निकलता है ना? तो चैंपियन बनने की जरूरत क्या चाहिए चैंपियन के लिए? लेफ्ट में 30 बॉटल, राइट में 30 बॉटल, उसमें एक एक बंदे का पेमेंट निकालना है ना? वो होता है चैंपियन। बोले तो वो होता है हमारे इसमें डायरेक्टर, है ना? तो उसको हम बोलेंगे चैंपियन। तो चैंपियन का उसको लॉडे उसी तरह उसके अंदर लोड करना है हमें नॉलेज के बारे में, कॉन्फिडेंट, स्पेशली कॉन्फिडेंट के बारे में। और उसको एक बेस्ट लीडर का नॉलेज अगर हम शेयर करेंगे उनके साथ, किसी तरह उसकी लाइफस्टाइल होगी, किसी तरह बात करेगा, कितना कॉन्फिडेंट रहेगा, कैसा वो एक ब्रिज बनेगा, सीनियर लीडर जो उनका बोलते ना मेंटोर होता है, मेंटोर, कंपनी, मैनेजमेंट या कोई सीनियर उसका, और उसके अंदर का वो ऐसी तरह ब्रिज होगा। और उसी में उसका टीम सेट करके सिल्वर डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव तक पहुंच जाएगा। ये इसका प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन किसी तरह होगा, वो एक्शन कैसा लेगा, ये उसका। और फिर तीसरा बात, उसको हम इंडिपेंडेंट लीडर बना देंगे। कैसा लीडर बनेंगे? इंडिपेंडेंट लीडर, मतलब वो ऐसा खुद के ऊपर, वो ऐसा खुद प्लान देगा। देखो वहां तक उसको नॉलेज देंगे, वो लोडेड प्लान देगा। उसमें उसको रिटेल प्रॉफिट किसी तरह समझाने, रिटेल प्रॉफिट किसी तरह बताना चाहिए, है ना? दूसरा बात क्या होता है अपना, पैकेज कैसा बोलना चाहिए। पैकेज के बाद दूसरा क्या होता है,
ये मैचिंग मैचिंग टर्नओवर बोनस, सेल्स मैचिंग टर्नओवर बोनस कैसा होना चाहिए, स्पॉन्सर इनकम कैसा बताना चाहिए, मानते हो ना, स्पॉन्सर इनकम कैसा बताना चाहिए, ये उसको, और ये एग्जाम्पल देके मैं क्या बोला, फीचर एडवांटेज नहीं तो बेनिफिट प्लान के भी बारे में, ये भी अभी रिटेल प्रॉफिट भी उसके जिंदगी में, रिटेल प्रॉफिट से जो भी 500 रुपए उसका बन जाता है, उसके लाइफ में कैसा असर बनेगा। कुछ लोग होते हैं ना, सब लोग टीम तो नहीं बना सकते, कुछ लोग रिटेलिंग में मास्टर होते हैं, तो उनको रिटेलिंग में उसके ऊपर 40 बॉटल लेने से, वो रोटेट करने से एक साल में कितना बेनिफिट, तो वो 40 बॉटल समझो 20,000 उसको अगर रिटेल मिलता है, साल में 12 बार अगर वो रोटेट करता है तो उसको कितना इनकम मिलेगा, 6 बार भी रोटेट करता है तो उसको कितना इनकम मिलेगा, 3 बार भी रोटेट करता है तो कितना इनकम मिलेगा, उसके हिसाब से उसको ये, उसको इतना मतलब प्रैक्टिस, और ये कब आ जाता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके बाद ये आ जाता है, मानते हैं? तो उस बारे में फिर अगला को होना पैकेज कैसा बोलने का, या 40 से शुरुआत करके 2 पे आने का, या 2 से शुरुआत करके 40 पे आने का, वो बाय हार्ट होना चाहिए हर फिगर ध्यान में, और वो कभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये देख देख के आने की बात नहीं होना चाहिए, हर चीज हर वर्ड, अभी हर 56,000 बोलो जरूर चलता है, 55,984 बोलने की जरूरत नहीं, 22,400 बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 8,400 बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2,800 भी बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम, लेकिन जो भी बोलोगे ठोक को बोलोगे, कोई तत्व मम अंदर नहीं आना चाहिए, ये प्रैक्टिस की बात है। तो हम उसको डायरेक्टर को चैंपियन करके, चैंपियन ऐसा करेंगे, और चैंपियन के हिसाब से उसको प्रोग्राम में वर्ग में पिन पिन बनेंगे, ऐसा अपन कर सकते हैं, मानते हो कि नहीं? तो इंडिपेंडेंट वर्क उसको हमें ऐसा सेल्फ बोलते ना, एक चैंपियन कैसा हो जाता है, उसके ऊपर हमें उसको ये बात करना है, मानते हो ना। चौथा बात उसको, मतलब ये ऐसा उसका चौरा होना चाहिए कि ही शुड बी अनकंडीशनल सरेंडर टुवर्ड्स हिज अपलाइन। देखो, अगर उसको इंडिपेंडेंट होता क्या है, जब हम इंडिपेंडेंट बनाने के जाते हैं ना लीडर को, तो इंडिपेंडेंट बनाने के चक्कर में वो ऐसा एक बलून जैसा फूक जाता है कि मैं एक लीडर बन गया, 2-4 बूंद को ज्यादा अप्रिसिएशन करने के बाद ज्यादा हवा भर जाती ना, थोड़ा कम भी करना पड़ता है, कम ज्यादा, जिस तरह हम ये बोलते हैं ना पतंग उड़ा देते ना पतंग, उसी तरह कम ज्यादा करना पड़ता है। तो उसको अनकंडीशनल सरेंडर, क्योंकि उसको तुरंत, आज भाई तुम 20,000 रुपए कमा रहे हो या 25,000 कमा रहे हो, तुम 20-25,000 के लिए नहीं आए हो, तुम 2.5 लाख रुपए महीने को कमाने के लिए आए हो, या 2.5 लाख रुपए हफ्ते को कमाने के लिए आए हो। तुम्हारे पास आज 2 व्हीलर पे भाग रहे हो, तुम्हारे पास 4 व्हीलर आना चाहिए, है ना। कभी कभी आपके गाड़ी में, मैं क्या आपके गाड़ी में बिठा के घुमा दो ना उसको, भी मैं क्या करता हूँ, मैंने गाड़ी अभी मेरे पास अभी 4 व्हीलर है, कौन सा नया कार मैंने लिया, क्रेटा, अभी 22 लाख का क्रेटा लिया, तो मेरे लीडर को क्या, अभी मेरे लीडर है क्या कोई सुन रहे, हाँ उनको पता है, तो अब कोई नया लीडर है तो उसको गाड़ी में बिठा के 2-4 राउंड मारने का इधर उधर, चाय पिलाने के, कोई अच्छा होटल में लेके जाने का, उसके अंदर से एक जुनून, सपना पूरा करने का जुनून, मेरे भी लाइफ में गाड़ी हो सकती है, ये उसको गाड़ी के बारे में जो बहुत दूरियां थी उसको नजदीकी में ला सकते हैं अपन। तो गाड़ी में चक्कर मराओ, है ना, गाड़ी में चक्कर मराओ, अच्छे होटल में एक आध बार उसको चाय पिलाओ, खाना खिलाओ कभी कभार, ये करने से क्या होगा पता है, थोड़ा सा ये सपना देखना, क्योंकि ये बिजनेस सपनों वालों का बिजनेस है दोस्तों, जिसके पास सपने नहीं, उसके जिंदगी में मकसद, मतलब ना गोल या पर्पस क्रिएट नहीं होता, तो फिर और वो होता क्या है, सपने बोलो तो हम पहले भी क्या बोलते थे कि सपने बोलो तो अभी ऐसी चीज है कि सपने के बारे में सब कुछ बोलते हैं, सपना सपना सपना, तो सपना देखने के चक्कर में, सपनों को सपना देखने के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है, और एक बोतल बन जाता है, कुछ वर्ड है मुझे पता नहीं, लेकिन वो ऐसा बन जाता है ना कि ये नहीं होता करके। लेकिन जैसे जरूरतें होता है, जरूरतें पूरा करने के लिए आदमी तूफान हो, आंधी हो, आधी रात हो, जिस तरह बाहर निकलता है। आपने देखा होगा कोरोना के चक्कर में जरूरतें ऐसी थी कि लाठी, पुलिसों की लाठी खा के भी लोग बाहर निकले, क्योंकि जरूरतें थी। अगर हम सपनों को जरूरत की, जरूरत के जगह में रख देंगे कभी कभार, सपनों को, सॉरी जरूरतों को सपनों के जगह में, मतलब दोनों को अगर अपन ऐसे तरह कर देंगे ना, ये सपना है मेरा, और जरूरत जैसा उसके पीछे पूरा करने के लिए भागोगे, तो उसी में रोल आता है मकसद का, शॉर्ट टर्म गोल का, पर्पज का। और जिंदगी में, जिसके जिंदगी में ना ये मकसद पर्पज गोल है ना, हाँ इन्हीं लोगों ने ये बड़ा बड़ा मतलब अचीवमेंट किया है, इन्हीं लोगों ने बड़ा बड़ा अचीवमेंट किया है, मानते हो कि नहीं? तो ये बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, ये सब लीडर लोग इसी में से गए हुए, मैं कहा था, है ना। तो इंडिपेंडेंट वर्क और अनकंडीशनल सरेंडर टू हिज अपलाइन, मतलब उसने एक्सेप्ट भी करना चाहिए, उनके अपलाइन को फॉलो भी तो करना है,
क्योंकि अपलाइन को पता होता है ये कहाँ ट्रैक जा रहा है, कभी कभी फूक रहा है, कभी कभी ये जो सब चीजें होता है। देन उसके गोल के प्रति, वो गोल पूरा करने के लिए उसको किसी भी तरह, ये 3 महीने में, ये 1 साल में, ये आपको उसको करना है। फिर कंपनी के बारे में, कंपनी के मिशन के बारे में, इसके बारे में उसको ये करना है। बाद में हर 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार उसी के साथ उसको बैठना है। मतलब अपलाइन के साथ या उसके मेंटोर के साथ उसका हफ्ते में एक बार या 2 बार मीटिंग होना है, और वहां डिस्कशन होना है। कौन सा पता है? अपने सेवा को पहला तो वहां एक बार अपलाइन के साथ बैठ के ना, प्लान का एक बार प्रेजेंटेशन हो जाता है ना, लोडेड, वो मोटिवेट हो जाता है। शायद उसके अंदर कोई समझो कमियां है, कुछ डाउन हुआ है या अप हुआ है, ज्यादा अप हुआ है, तो वो जगह पे आ जाता है थोड़ा प्लान। और फिर उसका प्रॉपर वे से काउंसलिंग अगर उधर हो जाता है, गलत ट्रैक पे जा रहा है तो सही ट्रैक पे वो अपलाइन ला सकता है। वहां गोल के बारे में, अचीवमेंट के बारे में एक शानदार डिस्कशन 1 पौन घंटा हो जाता है ना, चाय के साथ या कुछ कॉफी के साथ या कुछ नाश्ते के साथ। तो सीट विथ अपलाइन, ये चीजें, इसको हम गोल्डन रूल बोलते हैं। कौन सा? प्रोडक्ट नॉलेज, प्लान का नॉलेज और लोडेड नॉलेज और प्रैक्टिस से आ जाता है। देन राइट प्लानिंग, राइट एग्जीक्यूशन और राइट एक्शन, देन इंडिपेंडेंट वर्क और अनकंडीशनल सरेंडर टू योर अपलाइन, टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स कंपनी और आपकी डाउनलाइन जो भी है। और लास्ट, आपके अपलाइन के साथ 15 दिन में, हफ्ते में एक बार बैठना। तो वो जो चैंपियन होगा कैसा होगा, ध्यान में रखो। तो पहली बात तो हम बी चैंपियन का उसको फॉर्मुलेट करते हैं। बी चैंपियन तो पहला बी, अगर ये सब चीजें तभी होगा अगर उसका ट्रस्ट फैक्टर, उसका बिलीफ फैक्टर स्ट्रांग है। तो क्यों करेगा? अगर उसका बिलीव है तो ऊपर ऊपर से नहीं होगा। उसका बिलीव फैक्टर की क्या हो सकता है? बिलीव रखने से उसका पहला, उसके साथ इतना अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा आपको, इमोशनल अटैचमेंट करके उसके साथ एक अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा। थोड़ा फास्ट लेता हूं, है ना। बिलीव फैक्टर, बिलीव फैक्टर और भरोसे की चीज, भरोसा है तो ही यहां बड़ा सक्सेस मिलेगा। सब कुछ चीजें और भरोसा नहीं। तो ड्राइवर जैसा, ड्राइवर को तो कम से कम वहां मंजिल तक पहुंचने का मकसद होता है, वो भी तो नहीं होगा, है ना। तो ये बिलीव में, और दूसरा उसका इंथूज लेवल, उसकी एनर्जी लेवल, मरेल नहीं काम करेगा ये। आपको पता है जिसका क्या बोलते हैं, स्पाइन होता है ना, जो एकदम स्ट्रेट होता है और जिसका झुका हुआ होता है, ये दोनों में बहुत फर्क। अभी बोलने जाता हूं लेकिन इसमें समय नहीं। स्पाइन या अपन बोलते शोल्डर, एकदम स्ट्रेट चैंपियन। अब ये सामने कमांडो लाओ ना, आपके सामने एक चैंपियन कमांडो लाओ, वो कैसा रहेगा? उसको देख के आदमी कैसा लगा। और इसीलिए यहाँ यूनिफॉर्म की या कपड़ों की, वही बोलता हूँ ना, ये एक्सटर्नल जो रहता है ना कपड़ा, अच्छा कपड़ा पहनोगे तो बराबर उसका एक रुबाबदार, उसका शोल्डर अप स्ट्रेंथ हो जाता है। और कपड़े में बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये छोटी मोटी शोमनशिप, अच्छे कपड़े वगैरह उसमें से, अरे यूनिफॉर्म अच्छा रहने से, सूट पहनने से, अच्छे पहनने से अंदर एक जिस तरह से एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मिलिट्री वाले को क्यों ड्रेस यूनिफॉर्म दिया जाता है? देखो मिलिट्री वाला बंदा सिविल कोड में होता है, जब सिविल यूनिफॉर्म में होता है, और जिस तरह उसका ड्रेस पहनता है, यूनिफॉर्म पहनता है, तो उसका देखो एकदम शोल्डर फिल्डर कैसा हो जाता है। ये यूनिफॉर्म की ताकत है। अंदर तो है ही उसका एक राजा का ड्रेस। अगर एक आपको मैं राजा, एक कोशिश करो, राजा का टोप डालो, ऊपर से राजा का वो जब्बा डाल दो, या और एक हाथ में तलवार दे दो, कैसा शोल्डर हो जाता है आपको। देखो यूनिफॉर्म की ताकत। आप कपड़े ऐसे डाल रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं, एक दिन आप सूट पहनो, शादी में जैसे तरह सूट पहनो, सूट पहनने के बाद अंदर में एक स्पिरिट अलग तरह से, किसी तरह मैं सूट नहीं पहनने को कहूंगा आपको हर जगह, लेकिन अच्छा कपड़ा, मतलब साफ सुथरा काम। तो ये इससे क्या हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। अरे दुनिया में सब मरेल लोग घूम रहे हैं, जिनको कोई दिशा देने वाले नहीं, इंस्टॉलमेंट के चक्कर में भाग रहा है कोई, बोलते ना कि घर में झगड़े के चक्कर में भाग रहा है कोई, इसके लोन उसके लोन के चक्कर में भाग रहा है कोई, राशन के चक्कर में भाग रहा है कोई, बीबी बच्चे, कोई बच्चों के एजुकेशन फीस नहीं भर सकता इसीलिए भाग। लोग पूरे मरे हुए हैं। आज उनको जिंदा दिल करने के लिए, उनको शानदार, उनको जिंदा दिली में लाने के लिए पहला आपको तो जिंदा दिल बनना पड़ेगा। यू हैव टू जिंदा दिल, मतलब हमें जिंदा दिल बड़ा। देखो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा प्लान है, सब कुछ होने के बावजूद अगर आप मरेल होके जाओगे, यानी बेजान होके जाओगे, तो आपके ऊपर एम्पावर, वो आपके ऊपर ओवर हो जाएगा और उसमें जान आ जाएगी। तो आपको उसी तरह बात करना है, मतलब क्या, एनर्जी आपकी एकदम हाई लेवल की। सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए इसको बार बार मिलूं, इस बंदे को मैं बार बार मिलूं। ये कभी हो जाएगा आपके अंदर वो पॉजिटिविटी, अच्छा कपड़ा डेली, इससे हो जाएगा। तो बी एनर्जेटिक, बी इंथुजियास्टिक। अभी मैं चैंपियन फॉर्मुलेशन पे फास्ट जाऊंगा, मैं जो आगे अपना हिस्ट्री आना है। तो
चैंपियन में हम बोलते हैं ना, चैंपियन क्या होता है, चैंपियन इज पहला सी जो बोलते हैं ना, सी मीन्स ही इज ऑलवेज क्रिएटर, नेवर क्राई, ये ऑलवेज क्रिएटर। ये रोते नहीं बैठता, और रोने वाले इतिहास नहीं लिखते, और इतिहास लिखने वाले रोते कभी नहीं, ध्यान में रखो। ही इज ऑलवेज क्रिएटर, कुछ नया सोच लेके, इन द सेंस व्हाट, कि ये कुछ करना चाहता है जिंदगी में, तो उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज से बाहर आ जाता है। मानते हो कि नहीं? ये चैंपियन होता है, एकदम स्ट्रेट। अभी मैं बोला ना, आपके सामने एक कमांडो रख दो, एक शिवागो का चैंपियन कैसा होगा, और पूरा फोकस जो चैंपियन होगा उसको मैं जब भी अपने प्रोग्राम चलो चैंपियन, उसके ऊपर उसको पिन मिलेगी, उसको एक अलग तरह से अवार्ड रिवार्डेड किया जाएगा, स्टेज पे उसका ही पूरा चलेगा, उसी तरह उसका बाद उसका और उसके ऊपर का, है ना। तो हम उसको चैंपियन के तौर पे उसको हर समय इसी तरह। देन मैं बोला वो कैसा होगा, उसकी सोच उसी तरह होगी कि हर चीज को, मैं बोला ना कि अंतरप्रेन्योरियल थॉट्स प्रोसेस क्या हो जाती है। अंतरप्रेन्योरियल थॉट्स बोले तो लो, मैं लास्ट टाइम बोला था ना कि किसी भी सोर्स को सामने पकड़ा, कोई भी उसके सामने सोर्स आया, बोले सोर्स बोले तो हमारे हम अपनी कंपनी में अपनी इंडस्ट्री में हर कोई प्रोडक्ट यूज करने वाला रॉ मटेरियल बोलते हैं ना, जो सोर्स जो जिसको हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, अपने लिए सोर्स है। हर लिस्ट में कोई किसी का अपने नाम लिखा हुआ आपके लिए सोर्स है। वो किसी भी बंदे को सामने रखो, उसकी लोअर लेवल प्रोडक्टिविटी से उसको हायर लेवल प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करने की ताकत आपके अंदर उस लेवल का जुनून आपके बॉडी लैंग्वेज से हमेशा दिखता है। उसको बोलेंगे हम अंतरप्रेन्योरियल थॉट्स। बोले तो क्या, दिस इज अंतरप्रेन्योरियल थॉट्स, उसको बोलेंगे हम, आप यू आर अंतरप्रेन्योर। क्या बोला मैं, लोअर लेवल प्रोडक्टिविटी से हायर लेवल प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करना। जो बंदा ये थॉट प्रोसेस उसके अंदर, वो बंदा अगर हफ्ते को 4 डब्बी डाल रहा है तो 40 डब्बा कैसा होगा, उसके बारे में उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस में एम्बॉस करना है, दिमाग में डालना है। मानते हो कि नहीं? अगर वो 10 डब्बी डाल रहा है तो 100 डब्बी कैसा होगा, 100 डब्बी डाल रहा है तो 1000 डब्बी कैसा होगा, उस लेवल, मतलब जिसमें कंफर्ट में बैठा है वो कंफर्ट ब्रेक करके उसको एक अलग इसमें लाना है कि नहीं, ये सोच नई सोच। दूसरा बात, अभी चैंपियन में यच होता है, तो यच बोले तो ही शुड बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों का पैसा खर्चा करने वाला नहीं चाहिए, तिकड़मबाजी करने वाला नहीं चाहिए, तो ही शुड बी वेरी ऑनेस्ट, उसके अंदर ऑनेस्टी डालना है। इस इंडस्ट्री के प्रति जिसने डिसऑनेस्ट किया, कोई भी इंडस्ट्री हो, अमिता मैं लास्ट टाइम एग्जांपल दिया, प्रोफेशन में अगर इस बिजनेस को हम हमारा प्रोफेशन समझ के चल रहे हैं, तो प्रोफेशन को गद्दारी जिन जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में हो या कोई भी इंडस्ट्री में हो, जिस जिस बंदों ने इस इंडस्ट्री के साथ या प्रोफेशन के साथ गद्दारी किया, उनको उसी प्रोफेशन ने रास्ता दिखाया है। अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इतना अच्छा टॉप पे गया, वो बंदा जरूरी था कि उसको पॉलिटिक्स में जाने की। ऐसे बहुत एग्जांपल दे सकते हैं प्रोफेशन के साथ गद्दारी नहीं करने का। तो ऑलवेज बी ऑनेस्ट। हाँ, आज ना कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, पीछ पे टिके रहना है। एक बंदा आपके टीम में आएगा, उसकी जिंदगी बड़ी खड़ी करने की करते 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 कभी आपकी जिंदगी खड़ी। और मैंने आज नहीं, करीबन 25-26 साल से इस इंडस्ट्री में देख रहा हूं, कितना कंपनी में मैं कितने लीडर देख, कितने साल से कुछ। अभी मैं कल ही एग्जांपल दिया था, मैंने टीम का मेरे दोस्त एक एग्जांपल देखो, ये इंडस्ट्री भर भर के देता है। आपका नियत साफ है ना, तो इतना देता है, लेकिन उसका स्वरूप, इसका फॉर्म फॉर्म कोई अलग होता है, लेकिन भर भर के देता है। कुछ कभी को आज मिलेगा, इसको 1 साल के बाद मिलेगा, कभी को 3 साल के मिलेगा, कुछ को 4 साल। मेरा दोस्त ने, मुझे याद है 20 साल पहला मेरा हाथ, 20 साल पहला हम अलग हुए, कई कंपनी में गया, लास्ट कंपनी हम साथ आने वाले तो उसमें दूसरा कंपनी में निकल गए। 20 साल काम किया, एक अच्छा कंपनी में था हम शुरू में, 2001 की बात है। 20 साल सिस्टम में टिका रहा। अभी इसके बड़ा एग्जांपल में वो बोलता हूँ, 20 साल इंडस्ट्री टिका रहा, और लॉकडाउन में एक ऐसी कंपनी मिली, उस कंपनी में करीबन उसमें 3-3.5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से कमाया, फ्लैट लिया, और कितने में, 1 साल के अंदर। अभी ठीक है, वो कल का कंपनी, अभी उसके ऊपर नहीं जाते अपन, लेकिन टिका रहने से, अगर नहीं होता, ये कोई और प्रोफेशन में घुस जाता या नौकरी पकड़ लेता, तो होता क्या। आपने हमने लास्ट कंपनी में देखा, बहुत सारे लीडर थे, 20-20, 25-25 साल से जूझ रहे थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, सक्सेस नहीं मिला, लेकिन यहाँ अब 5 करोड़, 10 करोड़, 6 करोड़ का, एक ही 2 साल में, 3 साल में, ये होता है बीच में खड़े रहने से। तो ऑलवेज बी ऑनेस्ट, नियत साफ रखो है प्रति सभी के बारे में, है ना, नियत साफ रखो। देन एम्बिशियस, हमें चाहिए क्या, ये बोले तो एम्बिशियस, जिसके अंदर एम्बिशन बोले तो महत्वाकांक्षा बोलते हैं उसको, आशा, है ना, आशा शोधाची जननी म्हटलं जातं मराठीमध्ये, है ना। क्या कि यू शुड बी
100% ऑप्टिमिस्टिक। यानी आपको देखो, अगर इस इंडस्ट्री इतनी शानदार इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में 60 साल उम्र तक, रिटायरमेंट तक जो चीजें लाइफ में नहीं होती, ये 5 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल में देती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके साथ, बोलते ना, पहली बात तो हम भी भरोसा ही नहीं करते इतने जल्दी हो सकता है। पहला भरोसा करना पड़ेगा, ये होता है। तो भरोसा करने से पहले ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहना पड़ेगा। नहीं तो छुट्टी, ऐसा नहीं, ये करता रहने का, और नियत साफ रखना पड़ेगा। नहीं तो यहां भरना, यहां देना है, यहां देना, यहां भरना, गलत नहीं करना। तो आपके अंदर अगर महत्वाकांक्षा जिंदा है ना, महत्वाकांक्षा जिंदा है कुछ पाने की, तो आपके अंदर से हर सिग्नल ग्रीन होना चालू हो जाएगा। हर सिग्नल ग्रीन होना, इसका मतलब क्या? अगर आप चाहते हो ना कुछ अपने जिंदगी में होना, या कोई बोलते हैं ऑप्टेन, नहीं, कोई आपकी जिंदगी में मिलना, आपको कोई मिलना चीज चाहते हैं, और ये चाहत 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 आपको, मैं बोला ना रेटिकुलर कॉर्टेक्स लास्ट टाइम बोला था, आपके कान के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन है। वो क्या करता है, अगर सुबह कोई अच्छी चीज आपको दिखी और वो आपको चाहते हो ना, दिन भर उसी तरह चीज आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, सुबह अगर आपको येलो कलर की गाड़ी दिखी, और आपके मन में लगा कि ये गाड़ी साला अपने पास होना चाहिए, तो दिन भर आपको येलो कलर की गाड़ी दिखी, या कोई स्पेसिफिक गाड़ी का, कार का नंबर होता है, वो नंबर दिखेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ऐसी गाड़ी, ऐसा ही नंबर मुझे, ये होता है। कोई लेडीज का साड़ी भी दिखता है, वो साड़ी की कलर की सब लेडीज दिखी। हाँ, ये सच्चाई बोलता हूँ। तो ये रेटिकुलर कॉर्टेक्स करके ऑर्गन है, ऑर्गन वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप इस बिजनेस में कोई महत्वाकांक्षा रखते हो कि आज सुबह ही आप, अगर पता है आपको, सुबह 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 अगर आपको पता है आपके शरीर में 72,000 की नाड़ी होता है। अब इसमें नहीं जाएगा, नाड़ी बोलते हैं। और उसमें मेजर नाड़ी 3 होता है, एक पिंगला नाड़ी होता है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ऐसा कुछ बोलते हैं, कुछ सुषमोषा ऐसा कुछ होता है। उसमें जो मतलब एक नोजल स्ट्रैक जो हवा देता है, दूसरा 30%, 70%, जो 70% देता है उसी हाथ से अपन को, ऐसा बोलते हैं ना। उसमें ये साइंस है, साइंटिफिक है ना, साइंटिफिक है। मतलब देखो ना, भी आप आपने, मैं लास्ट टाइम बोलता 8 8 8 3 बार लिखा, तो दिन भर 8 8 8 वाला गाड़ी दिखेगा ना, दिखेगा गाड़ी आपको। गाड़ी दिखने के बाद उसी तरह अगर आप सोचते हो इस हफ्ते में मेरे को ये होना है, लिखो ना 30 डब्ल्यू, 30 डब्ल्यू, 60 डब्ल्यू, 60 डब्ल्यू, आप सब वो ट्रैक पे दिन भर आपको 10 बार ये याद आए, हर चीज में वो याद आएगा, तो होने का चांसेस 99% है। मैं बोला ना, हर सिग्नल ग्रीन लगेगा। ऐसा कोई आदमी दिखेगा जिसके बारे में कभी सोचा नहीं, तो वो आपके पास से 10 डब्ल्यू निकल के जाए। और सिर्फ 10 डब्ल्यू नहीं, वो क्या सोचेगा, मुझे काम करना है, साला इतना पैसा आ जाता है, ऐसा सोच लेके वो आपको बिजी कर देगा, और उसमें आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। तो एम्बिशियस हो गए, आप चाहोगे ये करना है मुझे जिंदगी में, आपके अंदर वो अंदरूनी नीड बोलते हैं ना, अंदर से, तब ये हो सकता है। देन मोटिवेशन, कौन सा मोटिवेशन? सेल्फ मोटिवेशन। आपको 10 बार अपलाइन में इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको 100 बार उसमें फोन करने की नौबत आनी चाहिए। आपको अंदर से लगना चाहिए मेरे जिंदगी में होना होता है। एक होता है, एक, मैं एक स्टोरी बोला था लास्ट टाइम मेरे ख्याल से। एक होता है, एक फूटने के 4 प्रकार है, या 3 से 4 प्रकार से अंडा फोड़ा जाता है। आपने देखा होगा कोई रेलवे ट्रैक पे एक बंदा अंडा भुर्जी बना रहा है, एक अंडा छट फोड़ देता है, बना देता है, उसमें डाल देता है, चर्र करके निकल जाता है, और उसका भुर्जी बन जाता है। एक एक प्रकार है अंडा फोड़ने का। और कौन सा प्रकार है अंडा फोड़ने का? कोई अभी समझा कोई नेता है और उसको फेंक के मारा हमने अंडे, या कोई ऐसा उसको फेंक के मारा जो आपको नापसंद है, वो भी एक प्रकार का अंडा है। अंडा फोड़ने का एक प्रकार है ना। और घर में आप अंडा ऑमलेट बना रहे हो, तो वो भी एक प्रकार, ऐसा बोलेंगे, अलग अलग है। लेकिन एक प्रकार है अंडा फोड़ने का, जो अंडा फूट जाए। ये सब अंडा हम कैसा फूट, ऐसा बाहर से फूट जाता है ना। लेकिन जब एक अंडा, एक 26 दिन का प्रोसेस होता है, मुर्गी के नीचे अगर रख देते हैं ना, उसकी माँ मुर्गी, वो मुर्गी उसको हैच करती है। 26 दिन के प्रोसेस में जब वो मुर्गी उसको हैच करती है, देखो, 26 दिन की प्रोसेस, ये इसको अंडरलाइन करो, 26 दिन के प्रोसेस में वो अंडे की माँ, बोले तो ये मुर्गी, उस अंडे को उसकी ऊप देती, उसकी वो क्या बोलती है, उसकी वार्मनेस देती है, और उसके वार्मनेस में वो अंडा हैच हो जाता है, और एक दिन वो अंडा अंदर से फूटता है। मतलब क्या होता है, अंदर से जब फूटता है उसमें से जान आ जाती है, बोले तो डुप्लीकेशन हो जाता है। अंदर से अंडा फूटना
और बाहर से, उसको बोलते हैं हम इंट्रिस्टिक मोटिवेशन और एक्सट्रिस्टिक मोटिवेशन। अंदर से फूटना, यानी आपको अंदर से लगना। बाहर हम कितना भी बोले आप करोड़पति बन सकते हो, आपको गाड़ी आ सकता है, आपकी जिंदगी में इतना आ सकता है, आप वो आ सकता है, उससे आपको अंदर से लगना जरूरी है। आपको जिस दिन अंदर से लगेगा कि मेरे लाइफ में ये शिवागो प्लेटफॉर्म में, मेरे लाइफ में चार चंद अगला पिछला पूरा हिसाब ये कंपनी मेरा पूरा करेगी। आज तक जिंदगी में मैंने 5 साल 6 साल 10 साल जो भी मेहनत की, वहां जो नहीं मिला तो यहाँ मुझे 2 साल में 1 साल में ये इससे कई गुना ज्यादा मिल सकता। ये अंदर से जो मोटिवेशन आपको लीड करेगा, आपको प्रॉम्प्ट करेगा, और फिर देखो हर सिग्नल ग्रीन लगना चालू हो जाए, हर सिग्नल ग्रीन लगना चालू हो जाए। तो ये मोटिवेशन कौन सा, अंदर का मोटिवेशन, उसको बोलते हैं इंटरेस्टिक मोटिवेशन या सेल्फ मोटिवेशन या अंदर का मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन। इस अगला बात कौन सा, पैशन है। अगर आपके अंदर पैशन जिंदा है, मरे हुए नहीं चाहिए। जिंदगी जिंदा दिली का दूसरा नाम है ना, जिंदगी जिंदा दिली का दूसरा नाम है। मुर्दा दिल जिया करते हैं, थक जिया करते हैं। तो ये जिंदा दिल लोगों का बिजनेस है। जो लोग जिंदा दिल है उनके जिंदगी में गाड़ी लेने की अंदर की चाहत रहेगी उसके अंदर। वो जिंदा दिल का एक एग्जाम्पल है ना। फॉरेन घूमना चाहता है, वो जिंदा दिली का एग्जाम्पल है ना। 5 स्टार होटल में खाना खाना और टीम को खिलाना, टीम के साथ एंजॉय करना, फॉरेन हर 6 महीने में फॉरेन को जाना, ये जिंदा दिल लोगों का लक्षण है। बीबी को सोना गिफ्ट देना, गोल्ड गिफ्ट देना, ये अपने वाइफ को वो अच्छा आशा है ना, आप ही पूरा कर सकते हो ना, ये है ना। आप ही है वो हकदार उसका वो करने की। आपके कार में फैमिली को लेके घुमाने का सपना, मतलब ये होना, ये तो जिंदगी ऐसी निकल गई। ये जिंदा दिल लोगों का सपना है। फैमिली को फॉरेन घुमा के लेके आना, ये जिंदा दिल लोगों का सपना है। और सही उम्र में, है ना, सही उम्र में। ये भी ध्यान में रखो, आप ऐसा उम्र नहीं होना चाहिए कि वो बुढ़ा हो गए 70 साल के और गाइड लेके एक असिस्टेंट लेके यूरोप घूमने गए। इस उम्र पे घूमोगे कि कैसा रहेगा। आपके आंख शाबुत है, आपके आंख अच्छे है, और ये अच्छे आंख में जब अच्छी दुनिया देखोगे, या दूसरे ने संजीव ने बताया हुआ दुनिया दूसरे राष्ट्रों को, क्या फायदा उसका। तो ये चीजें में ध्यान में रखो कि उसकी पैशनेट अगर आप है, आपके अंदर पैशन जिंदा है, ये सब हो जाए। और इसी का लक्षण है था, मैं बोला ना, कमांडो सामने रखो, एक कमांडो को सामने रखो, एक चैंपियन जैसा आपके सामने फील आएगा। उसी तरह अगर आपके अंदर में एनर्जी क्रिएट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ड्राइव होता है, तो देखो शिवागो में आप 10 10 20 20 बॉटल करना क्या, वही तो करना है। करते नहीं है बात अलग। मैं बोल रहा जितना ज्यादा प्लान उतना बड़ा सक्सेस, जितना ज्यादा लोगों को मिलोगे उतना बड़ा सक्सेस। ये क्यों नहीं होता कि अंदर मरे हुए हो, अंदर से आपको पूरा अभी विश्वास उड़ गया है ये होगा नहीं होगा। अभी अपलाइन बोल रहे हैं, अच्छा दोस्त है इसीलिए अभी भाई क्यों जी रहा है, मौत नहीं आ रही इसलिए जी रहा है। अरे एक दिन मौत आ जाती मैंने कि इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। तो होना क्या है, हर दिन जिंदा दिली का लक्षण होना चाहिए, पैशनेट बंदा होना चाहिए, है ना। और अगला बात, आई फॉर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यानी क्या है, अगर अपलाइन मेरे से पहले जुड़ा है, डेफिनेटली मेरे से इंटेलिजेंट है, तभी तो मेरा अपलाइन है, उसकी बात मानना है। ये इंटेलिजेंट कमांडो का लक्षण। ये किसी को तो फॉलो कर रहा है ना, वो अगर फॉलो नहीं करेगा तो ये आगे नहीं जाएगा। गुरु की जरूरत है इस इंडस्ट्री में, हर एक को गुरु की जरूरत है, ध्यान में रखो। जिस जिस बंदे ने गुरु को फॉलो किया, कैसा भी वो, भले हो सकता है पहले कंपनी में वो उसका जूनियर हो सकता है और इस कंपनी में सीनियर बना है, लेकिन आज वो आपका अपलाइन है, गुरु है, उसका मानना ही पड़ेगा। जो नहीं मानेगा वो ट्रैक आउट होगा। आज तक इस इंडस्ट्री में वही लोग सफल बने जिसका अपलाइन के साथ प्रॉपर ट्यूनअप है, तभी तो वो इंटेलिजेंट है ना। तभी तो इंटेलिजेंट है, प्रॉपर ट्यूनअप है। तो बात करना, उनके साथ डेली बात करना, ये करना, इसके बारे में डिस्कस करना, ये हफ्ते में मेरा इतना हो गया, इतना करना, प्रॉपर फीडबैक देना, ये बातें, ये प्रॉपर इंटेलिजेंट। अब तभी वो इंटेलिजेंट है कि प्रॉपर लेवल पे डिसीजन लेके उसके साथ, है ना। फिर आगे होता है उसका, वो बोले तो क्या बोलते हैं उसको, ओरिएंटेड। हाँ, वो अभी ध्यान में रखो, मेरे पास एक मेरा लीडर है, अभी वो देखता हूँ है तो भाई। हाँ, एक मेरे पास लीडर है, जब भी मैं जाता हूँ ना, वो मोदी साहब का बहुत बड़ा फैन है, रहने दो अच्छी बात है। तो कोई ना कोई कहानी आपकी टीवी पे हरदम कुछ ना कुछ चालू है, चालू रहता रहता है कि नहीं। तो मुझे ट्रैक आउट करने की इतनी बार कोशिश हो जाता है दोस्तों,
कि वो मोदी साहब का विषय सब्जेक्ट निकालेगा या आज का करंट अफेयर के बारे में कुछ ये चीज वो चीज बात मुझे ट्रैक आउट करने की कोशिश करें। तो अगर आपका गोल क्लियर कट है, फोकस्ड है, वो करना चाहते हो, आपको या अचीवमेंट चाहिए, तो आपका कोई माइकल आपको ट्रैक आउट नहीं करना चाहिए। तो मतलब क्या, तो यू शुड बी सच अ ओरिएंटेड गाय कि सिवागो के सिवा आप सोते वक्त, खाते वक्त, रोते वक्त, हर समय आपके दिमाग में इसके पास जाना, उसके पास जाना, इतना ओरिएंटेड होना है। बाकी चीज रखो लेकिन इतनी मत रखो, तभी सक्सेस ऐसा ही नहीं आएगा, है ना। सक्सेस कैसे आता है पता है? मैं हमेशा बोलता दरिद्रता और यश बोले तो सक्सेस। दरिद्रता ऐसा आ जाता है किसी भी लेजी आदमी, है ना, मरा हुआ आदमी, जिसी तरह कोई छछोर लड़की किसी चौक में मिल जाती है, लिफ्ट मांगती, गाड़ी पे बैठता है और उसकी जिंदगी आगे बर्बाद होने जाती है, छछोर, है ना। ये उसका उसी मिल जाता है उसी तरह, इसको बोलते हैं उसको दरिद्रता। दरिद्रता उसी तरह आ जाती है कि वो लेजी है, करना नहीं चाहता, पूरा मरा हुआ है। लेकिन सक्सेस पाने के लिए लाइफ में जद्दोजहद, समय आया तो जान देने की नौबत, उसी तरह कमांडो होता है ना, समय आने के बाद जान देने को भी तैयार हो जाता है, जान जोखिम में डाल के, बोले तो मतलब उसको आराधना होती है, सक्सेस की आराधना होती है। ऐसा ही सक्सेस नहीं मिलता। सक्सेस पाने के लिए उसके अगेंस्ट में हमें कुछ पे करना पड़ता है, हमें उसके अगेंस्ट में कुछ पे करना, तभी सक्सेस आ जाता है। वो क्या पे करते हैं, उसके पीछे जान हो सकती है, समय हो सकता है, पैसा हो सकता है, हर चीज वो पाने के लिए जब वो आदमी उसमें झोंक देता है, तब उसके सक्सेस, ये गार्लैंड बोलते हैं ना, मार बोलते हैं, उसके गले में डाल देता है, और फिर वो एक स्टार बन जाता है, या सक्सेसफुल आदमी उसको बोला जाता है। लेकिन दरिद्रता कैसी आ जाती है ना, एक 10 बजे उठना चालू करो, है ना, मतलब एक आलसी मरेल बंदा, कोई गोल नहीं लाइफ में, कुछ नहीं, डे बाय उसका ग्राफ नीचे जाता जाएगा। ये कहानी है सक्सेस और फेल्यूर की कहानी। तो बोलते हैं ना 17 फाइल वगैरह, इसीलिए तो कुछ अलग अलग ये बोलते हैं ना। फिर ये होता है चैंपियन। चैंपियन ही इज ऑलवेज क्रिएटर, ही नेवर क्राई, देन ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट, then he is always ambitious, he always motivated, not even motivated, he is self motivated। क्योंकि आप मोटिवेट होना, आप मोटिवेट होंगे तो आपके टीम को आप मोटिवेट करोगे। इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड, यू आर डिमोटिवेटेड, हाउ यू टीम को मोटिवेट करोगे? तो मोटिवेट नहीं होगा टीम भी। देन यू शुड बी पैशनेट, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, आप इंटेलिजेंट होना चाहिए, आप ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर ये सब आपके अंदर है, देन नोबडी कैन बीट यू, nobody can beat you, you always rock। तो शिवागो में ऐसे चैंपियन हमें खड़ा करना है, जिसके अंदर जान है, कुछ करना चाहता है। आप पता नहीं, आपको शिवागो का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में इतना अच्छा प्लान, में लास्ट में बोले, इतना अच्छा प्लान होने के बावजूद केवल कुछ एक्टिविटी नहीं करोगे, मानते कि नहीं, कुछ एक्टिविटी नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं आएगी। तो हमें कुछ एक्टिविटी करना होता है। वो एक्टिविटी अगर आप करोगे, प्लान देना ही है, जितने ज्यादा प्लान होंगे, है ना, जितने ज्यादा प्लान होंगे, तो ये जो मैंने एक्टिविटी बोला ना, क्या क्या के बारे में नॉलेज रखना, ये जो इंडिपेंडेंटली जल्दी जल्दी होना, ये सब चीजें का नॉलेज आपको ये रखना ही पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या है ना। लास्ट टाइम जो बोला, मैं बोला था क्या, वॉक विदाउट, एक्ट विदाउट वर्किंग, फुल डे बिजी विदाउट वर्क, विदाउट वर्किंग। जिस तरह लास्ट टाइम बोला था, उसी तरह हो जाएगा कि हम बिजी तो बहुत है, लेकिन कर क्या रहे पता ही नहीं, मान रहे हो। तो अभी अपने इसमें जब आ जाते हैं अपन अपना इसमें, ये जो सब चीजें बोलेंगे, उसी तरह का आपके अंदर अगर बारूद भर के, ये लेवल का बारूद भर के अगर आप मार्केट में उतर जाते हो, एक खाली है। और दूसरी बात, सक्सेसफुल आदमी का, सक्सेसफुल लोगों का सबसे बड़ा एक लक्षण है, कौन सा पता है? मोटिवेशन वो टिका के रखते हैं। आज ऊपर, सुबह नीचे, फिर दोपहर को ऊपर, फिर शाम को नीचे, ऐसा नहीं होता। जो मोटिवेशन टिका के रखता है, जो मोटिवेशन टिका के उसको उतना बढ़ाता है, वो लोगों का सक्सेस होने का रेशो ज्यादा है ना। तो जितना ज्यादा मतलब क्या कि वो मोटिवेशन टिका के हर दे, तो मार्केट में अगर उतरेगा इसी तरह। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा, आपके बैग में कम से कम 10 बॉटल, 6 बॉटल या 4 बॉटल बैग में रखना जरूरी है। जिसके सामने, मैं लास्ट टाइम बोला था, जिसके सामने ओपन करोगे, इसके बारे में बात करना चालोगे, तो आपके पास होना चाहिए उसको तुरंत देने का। बाद में लोगों के पास समय नहीं है ना। ऑन दिस वर्ड क्लोजिंग, फॉलोअप को आपन 1% वैल्यू देने का है। कितना?
10% बोलेंगे, 90% ऑन द स्पॉट क्लोजिंग की कोशिश करनी है। कुछ भी करके कम से कम एक डब्बी तो उसको देना ही है। आपका आईडी टॉपअप करो, चलेगा कि बाद में आएगा जाएगा, वंदे मातरम नहीं चाहिए अपन अंत के लिए। एक तो डब्बी अपन उसको देना, इसलिए आपके बैग में 4 डब्बी 6 डब्बी हो। कुछ भी करो, अगर आप 6 महीना पहले जुड़े, 3 महीना पहले, 2 महीना पहले जुड़े, आप नया ऑर्डर करो और आपके बैग में 4 बोतल 6 बोतल रखो। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे ऊपर, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, आप एजेंट नहीं हो। एजेंट क्या करता है, मेरा इधर माल है, इधर मेरा प्रॉपर्टी है, उधर प्लॉट है, उसका 7/12 इधर है, ये इसी तरह ऊपर ऊपर की बात करता है। आपके स्टॉक में माल ही नहीं है तो आप काय का बिजनेसमैन? आपके स्टॉक में माल होना है ना। आपके स्टॉक में माल नहीं, आपके बैग में कम से कम 5 6 10 बोतल होना जरूरी है। कहने का मतलब इतना है। सामने बात कर रहे हो और वो फील नहीं कर रहा, टच नहीं कर पा रहा प्रोडक्ट को देख के, क्या फायदा? आप बोलोगे रुको, अभी आप पैसा देने के बाद ऑर्डर डालूंगा और 4 दिन के बाद प्रोडक्ट आने के बाद आपको मैं दूंगा, ये नहीं चलता। आपके पास प्रोडक्ट बैग में होना जरूरी, होना ही जरूरी है, ध्यान में। तभी आप बोलोगे तो जाएगा। अभी बिलीव बिलीव मी, 1900 उसका 1899 उसका एमआरपी है और 1399 उसका डीपी प्राइस है। जरूरी नहीं 1900 ही पाउडर बेचना जरूरी है ना, आपने लेके रखा है। जो भी उसमें, मैं तो बोलता 1400 में भी जाता है ना प्रोडक्ट, 1 रुपया भी आपको आ जाता है, पहले आपके नाम पे डाल दो ना, आपके नाम पे डाल दो। लेकिन एक बंदा जब प्रोडक्ट यूज करना चालू कर देता है तो आपका आज ना कल का, कल नहीं परसों का, परसों नहीं परसों का, आपका दिस इज द वुड बी डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन कोशिश ये होना है एक से कम से कम 1 बोतल, ऐसा डेली 4 बोतल ऐसा हंसते खेलते आप दे के आ जाओगे। और डब्बी बेचने का एटीट्यूड नहीं रखने का। जिसको बॉटल दिया उसमें इस तरह से देखो, ये मेरा कल का 100 लोगों का, उसके पीछे 100 लोग छिपे हुए हैं, इसके थ्रू वो 100 लोगों को मुझे अप्रोच करना है जल्द से जल्द। ये सोच लेके हमें काम करना है। क्या होगा दोस्तों? ऑन द स्पॉट क्लोजिंग ध्यान में रखें। क्यों नहीं होगा? 30 प्रोडक्ट कम से कम टारगेट लिया, 30 प्रोडक्ट लेफ्ट में, 30 प्रोडक्ट राइट में, 60 प्रोडक्ट का किसी भी तरह के हफ्ते में मारने का, जिसके अंदर जुनून पैदा हो जाएगा, उस लेवल का कमांडो क्रिएट होएगा, कमांडो की सोच लेके चलेगा, उसके जिंदगी में यही सिवा वो एक दिन हफ्ते को 25 लाख रुपए भी देगा। ये लिख लो मेरे से, टिके रहो पीच पे, अपलाइन की बात मानो। सच में कुछ करना चाहते हो, सच में आपके जिंदगी में बड़े बड़े सपने हैं और वो पूरा करने की ताकत लेके आप आज ट्रैक पे चल रहे हो, तो ये छोटी बुनियादी शुरुआत की छोटी बात है, इसको मान लो। है छोटी, लेकिन कल के करोड़ों की एम्पायर की ये छोटी बीट हो सकती है। कल के करोड़ों की एम्पायर की शुरुआत की छोटी सी बीट हो सकती है। ये बात मानो। कौन सी बात? और यही से कल के बड़े बड़े लोग, आपको क्या हो रहा है, यही नहीं कर रहे और बड़ी बात कर रहे हो। वो क्या रहे, यही चीजें नहीं कर रहे हो जो बेसिक होती है और बड़ी बात कर रहे हो, तो हो क्यों नहीं रहा हो? यही भूल गए ना क्या करना है। सिर्फ ये ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आज का बात मेरा इतना ही था कि शिवागो का प्लेटफॉर्म ये इतना बेहतरीन है आज वर्ल्ड में। इस प्लान में बिलीव मी, अगर इसमें उस लेवल का अगर सब मिलके काम कर देते हैं सब। पहली बात आप ध्यान में रखो, सभी ने कोशिश करना है कि मेरे 4 लोग मीटिंग में कैसा बैठे। कोई बंदा ऐसा बोल के जावे, एक स्टेटमेंट आपकी जिंदगी में, एक बोलते हैं ना, एक आग खड़ा कर दे। एक स्टेटमेंट, शिवानी मैडम हो सकती है, या विनीता मैडम हो सकती है, या कोहली साहब हो सकते हैं, रामारी सर हो सकते हैं, महेश सर हो सकते हैं, या कोई उनके बातों में से कोई एक बात ऐसी निकले, वो आपकी जिंदगी में मंत्र बोल के आपका लाइफ खड़ा कर सकता है कल का। बोल नहीं सकते। इसलिए आप और आपकी टीम, 4 लोग 5 लोग, एक कसम खा के जो हो जाएगा ना, सच में बोलता हूं, यही शिवागो मेरा वादा है दोस्तों। मैं भी आज फाइट कर रहा हूं, मैं भी, लेकिन मैं भी कुछ आपकी तरह सोच रहा हूं कि मेरे पास एक बंदा, मैं तो 10 बंदा 100 बंदे की कोशिश कर रहा हूं, 100 बंदा खड़ा करके उनको करोड़पति बनाने की। ऑलरेडी मैं करोड़ों कमा चुका हूं इस इंडस्ट्री से दोस्तों, करोड़ों कमा चुका हूं, सपने पूरे कर चुका हूं। गाड़ी मेरे मेरे दो गाड़ी, 4 व्हीलर 2 गाड़ी, आज करीब अच्छी गाड़ी, जो बंगला होता है, जो 2 बंगले रोसेस लेके एक अच्छा इसमें वो हुआ। फॉरेन टूर करीब 17 टाइम फॉरेन टूर करके आया। ये सब चीजें, सोना, बिजनेस, फैमिली को सोना, ये सब चीजें, बच्चों को लेके फॉरेन लेके घूमना, बच्चों का एजुकेशन मैं इंडस्ट्री से है सब करके, लेकिन इसका अगला सोच लेके जा रहा हूं। घर हुआ, सपनों का घर नहीं हुआ अभी तक। कार हुआ, सपनों की कार नहीं हुई। बाइक हुई, मेरी ड्रीम बाइक नहीं हुई, है ना। फॉरेन टूर हुआ, सपनों की फॉरेन टूर अभी तक नहीं हुआ। ये सब चीज करना चाहता हूं, और ये शिवागो में सही समय में ये सही डिसीजन हुआ है।
एक बोलते हैं ना फाउंडेशन पे आपको पैसा तो मिलेगा, उसके बाद जो इज्जत मिलेगी, जो आपको शोहरत के साथ इज्जत जो मिलेगी आगे जाके, वो इज्जत आज किसी बने बनाए कंपनी में आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए टिक के काम करो। आपकी जिंदगी यही प्लेटफॉर्म 100% खड़ा कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, इस प्लेटफॉर्म में आज मुझे बात करने का ऑल ऑफ सडन मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच शिवानी मैडम। अगला बात आप कर सकती हो। थैंक यू वेरी मैडम, जो भी कुछ बोला होगा गलती बिल्ती माफ कर देना। थैंक यू मैडम। आप अभी माइक आपकी थैंक तरफ। यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, आज के सेशन के लिए बहुत कुछ सिखाया आपने। सर हमारा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा, आप ऐसे ही आते रहें, सिखाते रहें। आप सभी पार्टिसिपेट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते हैं, लेकिन मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट यस रहता है यस। कि अपनी टीम को लेकर के यहाँ जरूर बैठे। ये टीम वर्क है, और आपकी टीम जब तक नहीं आएगी, वो नहीं सीखेगी, तब तक इम्पॉसिबल है कि आप सक्सेस हो। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक, आज का सेशन यही लास्ट करेंगे। कल फिर मिलेंगे नए होस्ट के साथ, नए सेशन के साथ। जय शिव बाबू।